बाबा के आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह नाम के एक शख्स ने खुलासा किया है कि बाबा के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि जिस वजह से लोगों को उसकी भक्ति करनी चाहिए। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की बात करें तो करीब 16 साल पहले पुलिस या खुफिया विभाग की नौकरी छोड़कर गांव-गांव सत्संग करने लगे। बाबा का कुछ ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि उनके सत्संग में लोगों की भारी भीड़ आने लगी। आलम यह हुआ कि लाखों की भीड़ उसके सत्संग में एक समय में जुटने लगी। दिल्ली से महज 146 किलोमीटर दूर हाथरस में हुए इस घटना ने दिल को झकझोर कर रख दिया है। 121 लोगों की जान चली गई। जरूरत से ज्यादा भीड़ में गर्मी उमस से कुछ लोग बेहोश होकर गिरने लगे और इससे अफरा तफरी मच गई और इस अफरा तफरी ने भगदड़ का रूप ले लिया। चूंकि सत्संग में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, लिहाजा मौत के आंकड़ों को देखें तो महिलाएं और बच्चों की संख्या भी ज्यादा है। सीएम योगी बुधवार की सुबह हाथरस पहुंचे और घटनास्थल पर जाने के साथ ही अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान योगी आदित्यनाथ से यह भी सवाल पूछा गया कि आखिर अब तक भोले बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। किसी ने क्या खूब कहा है कि मौत आएगी तो इस कदर सोएंगे कि हमको जगाने वाले रोएंगे। कुछ ऐसा ही मंजर था जब न जाने कितने ही लोग एक लंबी नींद में सो गए थे। ये आए तो थे सत्संग का आनंद लेने, लेकिन उनका ये आनंद जल्द ही मौत में तब्दील हो गया। ये सत्संग था सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का, जहां आंकड़ों की माने तो इस सत्संग में मचे भगदड़ के कारण अब तक 121 लोगों की मौत हो गई है। नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एम टॉकिंग पर। भोले बाबा, पिछले 2 दिनों से यह नाम काफी चर्चे में है। बड़े बड़े नेता और अधिकारियों के जुबान पर यह नाम चढ़ा हुआ है। इसके पीछे की वजह काफी भयानक है। उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला, सिकंदरा राव कस्बा का फुलरे गांव, जी हां, यह वही पता है जहां मंगलवार को भोले बाबा के एक धार्मिक आयोजन के दौरान हुए भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और अगर हम नहीं संभलें तो यकीन मानिए आगे भी होती ही रहेंगी। दिल्ली से महज 146 किलोमीटर दूर हाथरस में हुए इस घटना ने दिल को झकझोर कर रख दिया है। 121 लोगों की जान तो चली गई, लेकिन ऐसी मौतें हमारे समाज में एक कड़वी तस्वीर भी उजागर करती है। जी हां, ये एक ऐसा समाज है जिसकी गिनती सभ्य समाज में होती है, जहां लोग बाकायदा कानून का पालन करते हैं। इस समाज के लोग पढ़े लिखे हैं तो भला नियम को कैसे ताक पर रखेंगे। लेकिन इस सभ्य समाज में अगर किसी धार्मिक आयोजन में भारी भीड़ जमा हुई हो तो वहां यह एक बार के लिए भी नहीं सोचा जाता है कि यहां एक मेडिकल टीम भी होनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के लिए यहां एक एम्बुलेंस भी होना चाहिए। एक डॉक्टर की उपलब्धता भी यहां शायद जरूरी होगी। सभ्य समाज की ही तो यह विडंबना है कि जहां एक व्यक्ति खुद को भगवान घोषित कर देता है और लोग उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। बस उसके चरण के धूल लेने को लोग परेशान हो जाते हैं। ये सामाजिक लोग उस समय अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचते। अब यह सवाल तो उठना लाजमी है कि हमारे इस सभ्य समाज में सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। आखिर उन सैकड़ों लोगों के घरों में अभी जो मातम पसरा है, उस मातम की जिम्मेदारी कौन लेगा। आखिर इस शर्मनाक घटना का गुनहगार कौन है। हाथरस की घटना कहा जाए तो दर्द से भरी है। सोशल मीडिया की बात करें तो हाथरस की घटना पर जहां कुछ लोग बदइंतजामी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कुछ लोग बाबा को जिम्मेदार मान रहे हैं। कोई तो इसे प्रशासनिक विफलता का नाम दे रहा है, तो काफी लोग ऐसे भी हैं जो बाबा के भक्तों को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है
वहीं सैकड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनका हाथरस, एटा और अलीगढ़ में इलाज चल रहा है। मरने वालों में 100 से ज्यादा महिलाएं हैं और आधा दर्जन बच्चे शामिल हैं। कासगंज के पटियाली गांव से आने वाले सूरज पाल उर्फ भोले बाबा की बात करें तो करीब 16 साल पहले यह शख्स पुलिस या खुफिया विभाग की नौकरी को छोड़कर गांव-गांव सत्संग करने लगा। बाबा का प्रचार कुछ इस प्रकार से हुआ कि उसके सत्संग में लोगों की भारी भीड़ आने लगी। आलम यह हुआ कि लाखों की भीड़ उसके सत्संग में जुटने लगी। धीरे धीरे भोले बाबा का प्रभाव उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक देखने को मिला। इस सत्संग में भी यूपी और राजस्थान से ज्यादा तादाद में लोग आए थे। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि दलित जाति से आने वाले बाबा के ज्यादातर भक्त भी इसी दलित और ओबीसी समाज से हैं। कुछ सालों में यादव समाज के लोग भी बाबा की ओर आकर्षित होते नजर आए। व्यवस्था की बात करें तो बाबा के सत्संग की जिम्मेदारी भी अनुयायियों पर ही रहती है। सत्संग के स्थल पर बकायदा आयोजकों की लिस्ट और उनके फोन नंबर लगे थे, लेकिन हादसे के बाद से ज्यादातर नंबर बंद हैं। यह तो सही है कि आयोजकों ने प्रशासन से इसकी मंजूरी जरूर ली थी, लेकिन अगर परमिशन लेटर को देखें तो भीड़ की संख्या को लेकर दो तरह की बातें हैं। कुछ 25,000 बता रहे हैं तो कुछ 80,000, लेकिन सत्संग में 2 लाख से ऊपर लोग जमा हुए थे। यह भी चौंकाने वाली बात है कि खुफिया विभाग के अधिकारियों ने सत्संग में अनुमान और इजाजत से बहुत ज्यादा लोगों के जुटने की रिपोर्ट देकर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहा था, लेकिन सीनियर इसे नजरअंदाज कर गए। अब यहां इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बाबा के आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह नाम के एक शख्स ने यह खुलासा किया है कि बाबा के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि जिस वजह से लोगों को उसकी भक्ति करनी चाहिए। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रंजीत सिंह ने कहा है कि बाबा शराब से लेकर शबाब तक का शौकीन है। बाबा एक नंबर का ढोंगी है। उसके आश्रम में 16 से 17 लड़कियां भी हैं जिन्हें वह अपनी शिष्या बताता है। रंजीत ने यह भी आरोप लगाया है कि बाबा लड़कियों से गलत काम करवाता है। इस इंटरव्यू में रंजीत ने कहा है कि बाबा ने खुद को चमत्कारी बताने का ढोंग शुरू किया और लोग उसके झांसे में धीरे धीरे फंसते चले गए। अब हम आपको भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ के पीछे की कुछ अहम वजह बताने जा रहे हैं। भगदड़ को लेकर आमतौर पर 2 बातें चल रही हैं। हालांकि जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस भगदड़ के पीछे की असल वजह क्या थी और यह भगदड़ क्यों मची। लेकिन जो वजह बताई जा रही है उसके मुताबिक सत्संग के बाद बाबा के चरण की धूल यानी मिट्टी लेने के लिए भक्तों में होड़ मच गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। दूसरे वर्जन के मुताबिक जरूरत से ज्यादा भीड़, गर्मी, उमस से कुछ लोग बेहोश होकर गिरने लगे और इस अफरा तफरी के कारण यहां भगदड़ मच गई, या कहें कि इस अफरा तफरी ने ही एक भगदड़ का रूप ले लिया। क्योंकि सत्संग में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, लिहाजा मौत के आंकड़ों को देखें तो महिलाएं और बच्चों की संख्या भी ज्यादा है। हादसे की जो दर्दनाक तस्वीर आई है उससे यह पता चलता है कि ज्यादातर मौत आयोजन स्थल के पास खेतों में महिलाओं और बच्चों के गिरने और फिर न उठ पाने की वजह से हुई है। चरण रज की ऐसी तलब थी कि भीड़ के दबाव में साड़ी पहनी महिलाएं कीचड़ और दलदल में फिसलती चली गईं, तो भागती हुई भीड़ उनको रौंद गई। अब बात करते हैं कि इस दर्दनाक घटना पर यूपी की योगी सरकार ने क्या एक्शन लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार की सुबह हाथरस पहुंचे। योगी ने मंगलवार को ही आगरा जोन के एडीजी और अलीगढ़ के कमिश्नर को हाथरस हादसे की जांच के आदेश देकर 24 घंटे में रिपोर्ट मांग ली थी। योगी ने अपने मंत्री और अधिकारियों को घटनास्थल पर भेज दिया था और साथ ही यह भी आश्वस्त किया था कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। सीएम योगी बुधवार की सुबह हाथरस पहुंचे और घटनास्थल पर जाने के साथ ही अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान योगी आदित्यनाथ से यह भी सवाल पूछा गया कि आखिर अब तक भोले बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस सवाल पर
जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबसे पहले FIR उनके खिलाफ होती है जो लोग आयोजनों के लिए परमिशन लेते हैं। अभी आयोजक के खिलाफ FIR हुई है और जांच शुरू हो चुकी है। आगे जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे सभी के खिलाफ FIR दर्ज होगी और इस दायरे में आने वाले लोगों में किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया है। वहीं इस घटना पर PM नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए संसद में कहा कि केंद्र के अधिकारी राज्य सरकार के संपर्क में हैं। केंद्र सरकार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं हाथरस मामले में सूरज पाल उर्फ भोले बाबा का भी बयान आया है। उनके वकील के मुताबिक असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई थी और बाबा भगदड़ से पहले ही निकल चुके थे। यहां तो बाबा ने मौत से अपना पल्ला साफ तौर पर झाड़ दिया और जिम्मेदार असामाजिक तत्वों को ठहरा दिया और उनके वकीलों ने यह भी साफ कर दिया कि चरण रज के चलते भगदड़ मचा ही नहीं, क्योंकि भगदड़ मचने से पहले ही बाबा वहां से जा चुके थे। ऐसे में चरण रज का सवाल तो कहीं से पैदा ही नहीं होता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट में बताया गया है कि दम घुटने और सीने में चोट लगने की वजह से ज्यादातर मौतें हुई हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाए तो भला इसमें राजनीति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर है इस मामले में राजनीति भी शुरू होनी थी। सपा के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि यह सरकार और प्रशासन की विफलता है। वहीं कांग्रेस ने भी CM योगी पर सवाल दाग दिए हैं। दूसरी तरफ CM योगी ने इस घटना पर होने वाली राजनीति को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एक सवाल प्रशासन और सरकार के बदइंतजामी पर भी उठनी चाहिए कि जहां 80,000 लोगों की बात थी, वहीं 2 लाख लोगों की भीड़ कैसे जमा हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस भगदड़ के लिए यूपी सरकार से सवाल किया, लेकिन जब बाबा के साथ अखिलेश की तस्वीर वायरल हुई तो उन्होंने इसे बीजेपी की नीचता करार दे दी। उनका साफ कहना था कि जब बीजेपी की बात कोई नहीं मानेगा तो फिर ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि एक बार अखिलेश यादव बाबा के सत्संग में गए थे। मंच के नीचे लगे ही एक माइक से उन्होंने बाबा के भक्तों को थोड़ा बहुत संबोधित भी किया था। संबोधन से पहले उन्होंने एक पर्चे पर लिखी बाबा की जय जयकार को कई बार पढ़ा और फिर अपने भाषण में बाबा की तारीफ भी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने X हैंडल पर भी इसी अंदाज में बाबा की जयकार लिखी और सत्संग में अपनी तस्वीरें भी साझा की थी। अब जब यह घटना हुई है तो उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और योगी सरकार पर अटैक किया है। एक वक्त भारत में राजे रजवाड़ों का राज हुआ करता था। वो राज तो समय के साथ खत्म हो गया, लेकिन धार्मिक लोग और उनके मठ की जायदाद बढ़ती चली गई। इस बाबा की जायदाद की भी शायद कोई सीमा न हो, लेकिन हमारा एक सवाल तो अभी भी वहीं खड़ा है कि इस घटना का सही मायने में जिम्मेदार कौन है। धर्म के नाम पर सैकड़ों लोगों की बलि कहां तक जायज है और इस मौत के जिम्मेदार लोगों को कब खोज लिया जाएगा और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इस पर हमारे ये सभ्य समाज और सरकार क्या अगला कदम उठाएगी। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन शायद इसका जवाब नहीं है। इसीलिए सवाल के जवाब को हम वक्त पर छोड़े जाते हैं और एक बड़े सवाल के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आखिर इस तरह से मौत का सिलसिला कब रुकेगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। आप सबों को मेरा यानी मृत्युंजय का नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें।